दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। जब तक हम लोग जो उनके साथ अटैच रहे हैं, उनके साथ काम शाम करते रहे हैं, हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते जब तक खुद जिंदा हैं। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमीर बलाज की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है, जहाँ पर हंसते खेलते मुस्कुराते उन्होंने आंखें खोली और इतनी सी उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनको गए हुए यहाँ से जितना वक्त गुजरा, उनके बड़ों के खून के आंसू गिरते रहे। वो एक ही फरियाद करते रहे। उनसे जब मुलाकात हुई उन्होंने एक ही बात की कि साढ़े पुत्तर नूं इंसाफ मिलना चाहिए, सानू पंजाब पुलिस को इंसाफ चाहिए, सानू हुकूमत को इंसाफ चाहिए। लेकिन आज तीफी भट्ट जो कि बलाज केस में मरकज़ी मुलजिम थे, वो मुबैना पुलिस मुकाबला में मारे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें हमने सुनी, जिसमें कहा जा रहा था कि इनके डेरे पर जो है केक काटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल बज रहे हैं। लेकिन हमने जब इनकी रिहाइशगाह को, इनके डेरे को आकर विज़िट किया, बज़ाहिर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाई जा रही, किसी तरह की कोई मिठाइयाँ नहीं बांटी जा रही। मज़दूर जो हैं रूटीन के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। ना तो उनकी रिहाइशगाह और ना ही डेरे पर कोई सिचुएशन है। मेरा कैमरामैन अगर आपको राइट लेफ्ट और अपने अकब में दिखाता चला जाए तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन दिखाई जा रही है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सी अफवाहें थी, माजी में भी ऐसा हुआ कि इसी तरह से ये दुश्मनियों का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि माजी में भी इसी तरह ही दुश्मनियाँ को सिलसिले जारी रहे, क्योंकि गलत फहमियों की बना पर कत्लों पे कत्ल होते रहे, जानों पे जाने जाती रहीं। कई जो हैं लगते जिगर दुनिया से चले गए। लेकिन अभी भी इन अफवाहों की बिना पर मज़ीद दुश्मनियों के सिलसिले जारी ना रहे, हम आपको पल पल की खबर से आगाह करते हैं। हम आपको सिचुएशन दिखाते हैं। यहाँ पर डेरे पर जो लोग मौजूद हैं, हम आपको इनसे भी बात करवाते हैं कि क्या यहाँ पर जैसे ही खबर आई तो क्या सारा दिन यहाँ पर कोई जश्न मनाया गया, या क्या यहाँ पर किसी तरह के कोई मेहमान या कुछ ऐसा हुआ, क्या पुलिस की जानिब से कोई यहाँ पर आया, क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी, क्या मामला थे। कहा जाता है कि दुश्मन का भी जाए तो दुख तो सभी को ही होता है। इंसान तो इंसान है ना, इंसान की जान जाना भी एक तकलीफ़ की बात है। दुश्मनी तो बाद में है, लेकिन इंसानियत का कत्ल भी एक तकलीफ़ दे बात है। मेरी यहाँ पर जब बात हुई तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि हम लोगों को इस चीज़ का दुख है कि किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी ख़ानदान का चिराग बुझ गया। दुश्मनी अपनी जगह है, मामला अपनी जगह पे, कानून अपनी जगह पे है, लेकिन किसी की जान का चले जाना एक तकलीफ़ की बात है, दर्द की बात है। तो ये इनका डेरा है, जहाँ पर ये देख सकते हैं सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। अमीर बलाज ने यहाँ पर अपना बचपन गुजारा, कई ख्वाब लेके तालीम हासिल करते हुए वो चाहता था कि मेरा और मेरे आगे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये ख्वाब लेके अपने भाइयों को पढ़ा रहा था कि वो वकालत करेंगे और आगे जाके एक अच्छे शहरी कहलवाएंगे। वो नहीं चाहता था कि ख़ानदानी दुश्मनी को आगे फ़रोग दिया जाए, लेकिन दुश्मनियों का ये सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अमीर बलाज के डेरे पर यहाँ पर इंतज़ामिया का ऑफिस भी है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसकी बलाज की ज़िंदगी में उनसे मुलाकात होती थी, यहाँ पर बलाज का उठना बैठना होता था, यहाँ पर इनसे गपशप लगाते थे। इनसे जानते हैं कि क्या बलाज अपनी ज़िंदगी में कितना खुश इखलाक इंसान था, और क्या उसके डेरे पे सुबह ढोल ढमक्का किया गया कि ये महज अफवाहें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अभी हम यहाँ डेरे पे आए हैं तो सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, काम हो रहा है। कहाँ ये जा रहा है, ज़राए से खबरें हैं, सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि ढोल ढमक्के हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं जी, कत्ल हो गए थे, मुबैना जड़े ने मार दिता गया पुलिस मुकाबले। क्या कहना चाहते हैं, सुबह से क्या सिचुएशन थी? जी आप आए हैं, आप हमें इतला करके तो नहीं आए यहाँ पर, आपने देखा ही है यहाँ पर, आपको किस किस्म का माहौल अगर नज़र आया तो आप बता सकते हैं, कैमरा आपके पास है बेहतरीन, इसमें ना किसी का ओपिनियन की ज़रूरत है ना कुछ, जो कुछ आपने देखा है आप उस हवाले से बता सकते हैं। बाकी जो ख़बरें चली हैं वो इस तरह से हुआ है कि एक जाली यूट्यूबर है, उसने अपनी ज़ाती गरज चमक निकालने के लिए उसने इस तरह की जो है ना भद्दी किस्म की बातें की हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तकरीबन 10 से 12 दिन तक बड़ी 11वीं शरीफ के दौरान यहाँ पर ये बिल्कुल ही बाहर मज़ार है और सामने उनका जो हुजरा वगैरह है, रोज़ाना सुबह से शाम तक यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत होती थी और यहाँ तक आवाज़ आती थी। बीइंग ए मुस्लिम कोई भी हो, जब कुरान पाक की तिलावत हो कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, तो इस तरह की हरकत कोई भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा वो सब एक प्रोपेगेंडा था, झूठ था
اس کے اوپر کوئی اس طرح کی جو ہے بات نہیں ہے. یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں مسلسل آتی تھیں اور ہم نے نہ اس طرح کی, ہمیں نہ کوئی ہدایات ہیں اس طرح کی, اور نہ اس طرح کی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے اوپر جشن منایا جائے. اچھا سر, آپ تو انتظامیہ سے ہیں, ڈیرے کے اندر درمیان میں بالکل ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں. بلاج اپنی زندگی میں کیسے انسان تھے؟ جی بہترین انسان تھے, اچھے باپ تھے, اچھے خاوند تھے اور اچھے بیٹے تھے. انہوں نے, میری عمر ان سے زیادہ ہے, باقی جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے کبھی بھی کسی کو اپنے سے جو ہے نا الگ نہیں سمجھا. ہر کسی کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو ٹریٹ کرتا ہے. ابھی کئی لوگ میں دیکھ رہی تھی رو بھی رہے تھے, جیسے میری یہاں پہ سب سے پرانے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, روئے ہیں, کیمرے پہ بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج دو خاندانوں کی دشمنی کا کوئی تعلق نہیں ہے, انسانیت کا قتل ہوا ہے, ہمیں اس چیز کا دکھ ہوا ہے, لیکن ہمارا بلاج آج ہمیں زیادہ یاد آ رہا ہے, زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ زندہ ہوتا آج تو ہم لوگوں کو یہ وقت دیکھنا ہی نہ پڑتا. تو وہ سب لوگ بڑے رو رہے ہیں. آفس کا ماحول بھی آپ کا بڑا سناٹا سا ہے, کیا وجہ ہے, کیا مطلب یادیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ؟ جی ان کا تو غم ایسا جو ساری زندگی نہیں بھول سکتا. جب تک ہم لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, ان کے ساتھ کام شام کرتے رہے ہیں, ہم کبھی بھی ان کو نہیں بھول سکتے جب تک خود زندہ ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہی کہ آفس کا ماحول ذرا سناٹے میں, اس کی وجہ ہے جو کچھ مذہبی تنظیم کی طرف سے کچھ معاملات آج چل رہے ہیں, تو نہ دوسرے شہروں سے گاڑیاں یہاں لاہور پہنچ پا رہی ہیں اور نہ یہاں سے مال باہر جا رہا ہے. اس وجہ سے مارکیٹوں میں بھی سناٹا ہے اور ہمارا بھی کام رکا ہوا ہے. ہم نے مارکیٹ کی بیس پر ہی چلنا ہوتا ہے نا, ایز اٹ از جیسے مارکیٹ چلتی ہے ویسے ہی ہم لوگوں نے چلنا ہے. آپ نے تمام ڈیرے کی صورتحال دیکھ لی, آپ نے امیر بلاج کی رہائش گاہ کے باہر کے مناظر بھی دیکھ لیے, آپ نے انتظامیہ کی بات بھی سن لی. نہ تو کیمرہ جھوٹ بول سکتا ہے, نہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں, نہ ہماری آنکھوں دیکھی سچویشن کو ہم جھوٹ بولا کوئی لفظ ایسا استعمال کر سکتے ہیں. کہنے کو 100 افواہیں ہیں, کہنے کو 100 طریقے ہیں دشمنیاں بنانے کے, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک اچھے انسان تھے, وہ دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد جو ہے قانونی کارروائی ہوئی, اس پر بھی دلی افسوس ہے. 2 خاندانوں کے چراغ بجھے. اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و عافیت رکھیں, آنے والا وقت جو ہے اس کو بہتر کریں. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا. اگلے پروگرام کے لیے میرا انتظار کریے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.